ओ भाई, आज क्या हो गया। इस स्मैकडाउन में आपको ये दृश्य वापस से देखने को मिल सकता है जब हमारी ओजी ब्लड लाइन एक साथ खड़ी होगी और स्टैंड टॉल करेगी इस तरह से। सो गाइस, स्वागत है आपका हमारे चैनल स्पोर्ट्स हब पर। आज एक नई वीडियो लेकर आ गए हैं और इस बार हम WWE से रिलेटेड कंटेंट लेकर आए हैं। ये वीडियो हम इस चैनल पर इसलिए लाए हैं ताकि आपको एक ग्लिम्स दे सकें कि हम रेसलिंग के लिए और क्या क्या कंटेंट लेकर आने वाले हैं। इसके लिए हम एक अलग चैनल बना रहे हैं, पर फर्स्ट वीडियो हमने इसलिए इस चैनल पर अपलोड करी है ताकि आपको भी पता चले कि इस कंटेंट से रिलेटेड क्या क्या कंटेंट आने वाला है। सो गाइस, वीडियो को बिना किसी देरी के स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आज स्मैकडाउन में क्या हुआ भाई, तबाही हुई। सबसे पहले आए हैं हमारे द ट्राइबल चीफ OTC, ओरिजिनल ट्राइबल चीफ रोमन रेंस। उन्होंने आकर पूरा समा बांध दिया। आए थे वो जिमी ऊसो के साथ, और जिमी ऊसो उनके साथ पूरा ब्लड लाइन के ओजी मेंबर की तरह चल रहे थे बिना किसी ईगो के। एंड देन वो आते हैं रिंग में, अपना स्टाइल वगैरह सब मारते हैं। उसके बाद जे ऊसो अपने अलग थीम सॉन्ग के साथ आते हैं, वो अपना ईट करते हुए आते हैं। पर इस बार थोड़ा सीरियस थे वो, क्योंकि उनकी गलती की वजह से वो सेमी को बुलाए थे और सेमी ने वो उनको मैच कॉस्ट करा दिया था। बाकी फिर भी आकर वो अपना एक्सप्लेनेशन देते हैं कि भाई उस रोमन को वो ट्राइबल चीफ नहीं मानते, और उसकी तरह कहते हैं कि भाई वो गलती से हुआ था, सेमी का वो इंटेंशन नहीं था। बाकी सेमी ने वो जो करा था उसके लिए मुझे बाद में माफ़ी भी मांगी थी। और फिर उसके बाद थोड़ी देर में सेमी का म्यूजिक हिट होता है। ओ भाई, सेमी ऊसो के जो चेंट्स लग रहे थे, पूरा स्टेडियम गूंज रहा था कि सेमी ऊसो का जल्दी से सेमी ऊसो बन जाए। और फिर सेमी आते हैं रिंग में, सेमी बताते हैं कि भाई वो रोमन जो भी कुछ हुआ था गलती से हुआ था, उसमें मेरा कुछ इंटेंशन नहीं था ऐसा करने का, और मैं वहाँ पर आया था सिर्फ जे के लिए, ना सोलो के लिए ना तुम्हारे लिए, सिर्फ जे के लिए, क्योंकि वही मेरा अभी अच्छा सच्चा दोस्त है। एंड देन जे उसो भी कहते हैं कि हाँ भाई गलती से हुआ था ये सब। एंड सेमी उसो अपनी पुरानी बातें बताने लग जाते हैं कि भाई जब हम दोनों चार और साथ में थे एक रिंग में, एक उस वक्त जो मूवमेंट हुआ था वो मुझे पुरानी सब बैक स्टोरी याद दिला रहा था कि पहले हम कैसे साथ में रहते थे और एक दूसरे का साथ देते थे, और वो जो मोमेंट्स थे वो मेरे करियर के सबसे स्पेशल मोमेंट्स हैं। उन मोमेंट्स को मैं हमेशा याद करता हूँ और मेरे लिए वो हमेशा स्पेशल रहेंगे। और मुझे तुम्हारे साथ ऐसा लगता था कि मैं अपनी रियल फैमिली के साथ रह रहा हूँ। एंड देन सेमी ये सब कहते हैं, और कहते हैं अगर तुम चाहते हो कि मैं तुम्हारी इस लड़ाई में तुम्हारा साथ दूँ, मुझे कुछ नहीं चाहिए, मैं तुम्हारा साथ जरूर दूंगा, बस एक चीज़ चाहिए कि तुम अपोलोजाइज करो। रोमन ये देखकर बहुत शॉक हो जाते हैं कि ये क्या कह रहा है। फिर उसके बाद वो कहते हैं कि अपोलॉजी तो करना पड़ेगी। पर रोमन कहते हैं कि यार मैं तुझसे अपोलॉजी करूंगा, तुझसे? तो फिर सेमी कहते नहीं भाई, मुझसे नहीं करनी है, तुम्हें सिर्फ अपने भाई से करनी है, जे ऊसो से। और जे ऊसो भी भाई बहुत टेंशन में आ गए थे कि इसने क्या बोल दिया। एंड देन जे ऊसो से रोमन थोड़ा करीब जाते हैं, और रोमन कहते हैं कि भाई थोड़ा माहौल बनाते हैं वो सिनेमा जो आपको पता है ब्लड लाइन का। और फिर रोमन कहते हैं कि भाई आई एम सॉरी। एंड जे भी उसे अच्छे से ग्रांटेड लेते हैं, और जे भी थोड़ा मुस्कुराते हैं। एंड देन पर रोमन उसके बाद जो गुस्से में आए भाई, सेमी के ऊपर पूरा उनका गुस्सा फटा। सेमी को वो कहते हैं कि भाई ये साला हमारा ब्लड भी नहीं है, ये तुम इसकी बात मान रहे हो, इसको लेकर आए हो यहाँ पर, कितनी गलत बात है ये। और ये इसने क्या करा है हमारे लिए, ये हमारा टाइम वेस्ट कर रहा है यहाँ पर बस, और कुछ नहीं। उसने उस मैच में भी हमें हरवा दिया था। पर सेमी कहते हैं ऐसा नहीं है भाई। एंड देन रोमन उसे कहते हैं कि तुम यहाँ से चले जाओ, सेमी तुम्हारे यहाँ कुछ काम नहीं है। और सेमी चले जाते हैं फिर जे को बाय करके। एंड देन फिर कमर्शियल आते हैं, फिर बैक स्टेज बताया जाता है हमें कि रोमन बहुत गुस्से में है। एंड देन जे उन्हें शांत करते हैं और बोलते हैं कि भाई सेमी को भी हम ज्वाइन कर लेते। सेमी ने भी वो इंटेंशनली नहीं किया था, गलती से हुआ था। पर रोमन कहते हैं कि नहीं, मैं अभी इस पर वर्क करूंगा। एंड देन जे को भी कहते हैं कि वो तुम भी बहुत अलग रहते हो, तुम्हारी वजह से भी ऐसा सब हो रहा है। तो जे को थोड़ा वो एरोगेंट वे में कहता है, और जे कहते हैं कि भाई नहीं, फिर से तू ट्राइबल चीफ वाला काम करने लगा, ऐसा मत कर। हम सब एक भाई हैं और सब हमको एक साथ रहना चाहिए। और फिर देन जे भी थोड़ा गुस्सा होकर चले जाते हैं, और जिमी को रोमन कहते हैं कि समझाओ अपने भाई को, ये क्या कह रहा है, कितनी गलत बात है ये। एंड देन फिर हम चले जाते हैं सीधा मैच के ऊपर, जो है कि बेली और अपना कैंडिस लीरे के बीच में नॉर्मल सा मैच होता है। और फिर कैंडिस लीरे का जैसे अभी आपको पता है हिल टर्न हुआ है, फिर वो उसके टेक्टिक्स यूज करती है। पर इस बार बेली ने उनके ऊपर पलटवार कर दिया और बेली ने पिन कर दिया उन्हें रोल अप के सहारे। और उसके बाद ही आपको अगला मैच देखने को मिलेगा, जो कि होता है कि अपना
रेंडी ऑर्टन और केओ के बीच में मैच तो नहीं होता, रेंडी ऑर्टन ने कॉल आउट करते कि भाई केओ उस वक्त भी हमारा मैच नहीं हो पाया, चलो आओ अब जिसा बराबर कर लेते हैं। और फिर केओ आते हैं और भाई फिर क्या जो ब्रॉल हुई तबाही हुई। स्मैकडाउन का सबसे ग्रेट मोमेंट जो आखिरी में आगे होने वाला है क्लाइमैक्स में, और उसके पहले भी एक ये बहुत ग्रेटेस्ट मोमेंट था जो ब्रॉल हुई। और फिर उसके बाद केविन ओवेंस ने टॉम स्टॉर्म लगा दिया, जो कि बहुत दिनों से बहुत सालों से बैन है डब्ल्यूडब्ल्यूई में, कोई नहीं लगा रहा उस फिनिशर को, क्योंकि वो डेंजरस है खास तौर पे आपके नेक के लिए और बैक के लिए। और रेंडी ऑर्टन तो आपको पता है कि उस इंजरी से सफरिंग कर रहे थे कुछ टाइम से, और फिर उसके बाद वो लगा देते हैं। और फिर रेंडी ऑर्टन भाई उनका नेक का हिस्सा पूरा जाम हो गया, कुछ हिल भी नहीं पा रहे थे वो। और फिर उसके बाद स्ट्रेचर वगैरह लाई जाती है और फिर उन्हें ले जाया जाता है। और स्ट्रेचर लाने के बाद सबसे पहले उन्हें बिठाया जाता है, और फिर हम देखते हैं कि बिना किसी म्यूजिक के वहाँ पर कोडी रोड्स भी आ जाते हैं, वो भी उनका साथ देते हैं कि उनके मेंटोर हैं वो। और फिर कोडी रोड्स और वो सब जाते हैं आगे तक और एम्बुलेंस में देन उन्हें बिठाया जाता है और एम्बुलेंस लेकर चले जाते हैं। ये यहाँ पर खत्म हो जाता है। देन फिर उसके बाद एक और नॉर्मल सा टैग टीम मैच आता है वुमेन्स डिवीजन का, नाया जैक्स और टिफनी वर्सेस अपना नाया जैक्स और टिफनी वर्सेस द जेड कारगिल एंड बियांका ब्लेयर, द टैग टीम चैंपियंस ऑफ वुमेन डिवीजन। नॉर्मल सा मैच चलता है, काफी अच्छा ये मैच था, इतना कुछ खास इसमें देखने वाली बात नहीं थी। और फिनिशर के साथ वो जीत जाते हैं। और फिर उसके बाद हम चलते हैं नेक्स्ट मूवमेंट पर, जो कि होता है कि हमारा और बीच में एक बेस्ट स्टेज सेगमेंट आया था जॉनी गैरेगन और जो अपनी नई टीम आई है मोटर सिटी मशीन गन, उनका एक बैक स्टेज सेगमेंट था। और वो दोनों बातें कर रहे थे आपस में, जो दोनों ये बचपन से साथ में तीनों वो दोस्त है अच्छे। वहीं पर आते टोमेसो चिम्पा और बोलते हैं भाई तुम क्या कर रहे हो, ये हमारे कॉम्पिटिटर्स है और तुम इनके साथ दोस्ती बना रहे हो। तो बोलते जॉनी कि भाई हम 19 से साथ में हैं, हम बहुत अच्छे दोस्त हैं। जो उसके बाद टोमेसो चिम्पा बहुत गुस्से में थे। और उसके बाद उनका जो अगला मैच होता है टोमेसो चिम्पा और जॉनी गार्गनो वर्सेस द प्रीटी डेडली। और प्रीटी डेडली को भाई ऐसा लग रहा था तो 2-on-1 हैंडीकैप मैच है, उन्होंने अकेले अपने दम पर दोनों भाई प्रीटी डेडलियों को इतना मारा और फिर उसके बाद पिन भी कर दिया। जॉनी को इवन टैग भी नहीं किया और फिर खुद ही फिनिशर लगाकर खुद ही जीत कर अपना हाथ ऊंचा कर चले गए। और जॉनी सब देखते रहे कि भाई क्या हो गया, इसे इतना गुस्सा क्यों आ रहा है, किस बात का गुस्सा है। और फिर बस देन वी मूव फॉरवर्ड टू द मेन इवेंट। और मेन इवेंट में हमारे आते हैं सोलो आते हैं, कॉल आउट करते हैं रोमन को, और रोमन भी आते हैं जिमी के साथ। फिर जिमी के साथ नहीं आते, रोमन आते हैं और बताते हैं कि भाई क्या चाहता है तू। तो सोलो कहते हैं वही कि भाई मुझे एक्नॉलेज कर दे एज यूर अनडिस्प्यूटेड ट्राइबल चीफ। पर रोमन कहते हैं कि नहीं भाई ये तो नहीं होने वाला, अगर तुझे अनडिस्प्यूटेड ट्राइबल चीफ बनना है तो मुझसे मैच कर, और जो इस मैच में जीतेगा वो ही होगा ओटीसी ओरिजिनल ट्राइबल चीफ और ओनली ट्राइबल चीफ। तो सोलो कहते हैं भाई सोलो का क्या कैरेक्टर डेवलपमेंट हुआ है, सोलो की माइक स्किल्स बहुत हद तक बेटर हो गई पिछले 3-4 महीने में। वो हंसते हुए कहते हैं कि भाई क्या रोमन तू क्या चाह रहा है कि मैं ओटीसी बनने के लिए मैच करूं, मैं सही में ओटीसी हूं, मैं रियल ट्राइबल चीफ हूं, तभी तो देख कि मेरे पीछे कोई ट्राइब खड़ी है और तेरे पीछे कुछ नहीं है, तू चीफ है विदाउट ट्राइब। सो अब तू मान ले कि मैं ही असली ट्राइबल चीफ हूँ। पर रोमन कहते हैं कि भाई क्या बोल रहा है तू, ऐसा कुछ नहीं है। और लोग कहते हैं कि तू वही अकेला बच गया है, अगर तुझे चाहिए वॉर करना है तो तू लेके आ जा अपने मेंबर्स को लोकल रूम में, जिसको भी ला सकता है। तो फिर रोमन रेंस कहते हैं कि तुम कहाँ से 5 बंदे हो भाई। जो सोलो कहते हैं कि 5-on-1 मैच होना चाहिए। तो फिर वो बताते हैं, वो भाई सोलो जिस तरीके से बताते हैं कमाल का है भाई। 1 2 3 इवन सबको एक नंबर देते हैं, वो बताते हैं वो। और फिर बोलते हैं कि 5th मेंबर कहाँ है, 5th मेंबर वो कहते हैं कि हमारा 5th मेंबर है सेमी। तो फिर रोमन की हवाइयाँ उड़ जाती, भाई ये क्या हो गया, सेमी ने इसे ज्वाइन कैसे कर लिया। फिर रोमन सोच में पड़ जाते हैं। देन उसके बाद ब्रॉल हो जाती है, रोमन को पीटने लग जाते हैं वो सब। और फिर उसके बाद जे और जिमी सेव करने के लिए आते हैं, पर वो भी कुछ नहीं कर पाते, नंबर्स गेम का एडवांटेज होता है। जे का पार्ट तो अकेले 2 बंदों को तो ढेर करते थे, आपको पता ही है। और फिर उसके बाद आते सेमी ज़ेन और वो देखते हैं दूर से। और फिर सोलो कहते हैं कि सोलो बस अपना फिनिशर लगाने ही वाले रहते हैं रोमन को, पर वो सेमी को बुलाते कि आओ तुम इसे हलवा किक लगाओ
और तुम इसे फिनिश करो। बाकी सेमी ज़ेन तो आपको पता है कि ओजी ब्लड लाइन के साथ ही थे, वो आते हैं और सोलो को ही किक कर देते हैं और सोलो शॉक में हो जाते हैं कि ये क्या हुआ। एंड देन फिर उसके बाद सब रीयूनाइट हो जाते हैं और ओजी ब्लड लाइन वाले बेड ब्लड लाइन को हरा कर भगा देते हैं और मार कर भगा देते हैं। और फिर उसके बाद वो ओजी मूवमेंट जो आपको देखने को मिल रहा है, ये आगे भी हो सकता है, वो होता है। और सबसे पहले जे उसो अपना फिंगर अप करते हैं, फिर जिमी उसो करते हैं, एंड रोमन और सेमी एक दूसरे को देखते हैं और फिर सेमी भी ऊपर करते हैं और फिर थोड़ा सोचने के बाद रोमन भी ऊपर कर देते हैं। और भाई फिर इसी सिग्नल के साथ स्मैकडाउन ऑफ एयर चली जाती है। और बहुत ही कमाल का ये स्मैकडाउन का शो रहा और आगे भी स्मैकडाउन के शोज और अच्छे होने की उम्मीद है और इससे बेटर ही देखने को मिलेगा, क्योंकि अब तो ओजी ब्लड लाइन साथ में आ चुकी है और ओजी ब्लड लाइन आ गई तो अब आपको पता है तबाही होगी सही। और ये ब्लड लाइन में कुछ इतना चल नहीं रहा था वैसे इतने दिनों से। और अब देखते हैं अब सर्वाइवर सीरीज में वॉर गेम्स अब तो फिक्स हो ही चुका है कि ये 4 बंदे और ये 4 बंदे हैं। अगर ये 5-on-5 करेंगे तो एक एक बंदा और ऐड कर सकते हैं और हो सकता है कि बेड ब्लड लाइन में रॉक की भी इन्वॉल्वमेंट कुछ हो। सो गाइज बहुत कुछ आने वाला है चैनल पर भी और WWE में भी बहुत कुछ अच्छा होने वाला है कंटेंट के नजरिए से। सो प्लीज इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सारे WWE फैंस को बता दीजिए कि एक नया कंटेंट आपके लिए हम लेकर आए हैं और पता चलना चाहिए कि एक नया WWE के क्रिएटर्स आ गए हैं मार्केट में और अच्छा होगा। और वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। और हम बहुत ही जल्दी एक नया चैनल लाने वाले हैं आपके लिए, उस पर सारी WWE से रिलेटेड ही वीडियोस आएगी। आपका प्यार उस चैनल पर भी अच्छे से दीजिए और अच्छे से उस वीडियो को भी आपके सपोर्ट से ग्रो कीजिए और हमारा भी आपके लिए अच्छा ट्राई रहेगा और अच्छे से अच्छा कंटेंट आपके लिए लेकर आएंगे। सो गाइज वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। जय हिंद, जय भारत।